everyone, welcome to Apna College. In today's class, I'm going to teach you about antonyms. Antonyms, what are it? Antonyms are the opposite words, right? We have been studying this since we were in standard 3rd or 4th, right? So antonyms are the opposite words, right everyone? Okay. So, see, we have been studying antonyms, okay, since we were very small. But now when we opt for competitive examination, the level of antonyms, okay, they increase. Okay, so I will be giving you few questions today for practice, and I have also provided different questions in your mocks and sample paper also. So the more you will practice, the better you will get it. And if you will practice, lots and lots of practice will definitely make you crack this exam, right? So let's jump into the questions first. We will practice. And what is the tips and trick? Okay, what are the tips and tricks that we can do while doing these questions? So basically, beta, when we do antonyms, okay, when we do the opposite words, first out of the four options, find the one, you know, that is closest to it, or maybe the ones that you think that this is definitely not going to be the answer, you know, उनको बस side कर दो जो आपको लगता है कि definitely ये नहीं होगा. तो out of the left options, okay, for example, 4 option में से 2 बचे हैं that you think इनमें से कुछ हो सकता है, then you have to start your mind and then you have to start thinking कि क्या क्या हो सकता है, and that is totally depends upon your practice. जितना आपने पढ़ा होगा उतना ही आप लोगों को आंसर कर पाएंगे. There is no hard and fast rule for anything. So the first question is, he is a man of extravagant habits. Now बहुत ज्यादा habit है extravagant. Extravagant का मतलब क्या होता है? कुछ ज्यादा ही extra है चीजों में. अगर एक्स्ट्रा है तो मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा खर्चे करता है. वेगेंट मतलब जो बहुत खर्चा करता है. तो एक्स्ट्रावेगेंट हैबिट मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चे कर रहा हो. तो यहाँ पे सेंसिबल तो नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा, राइट? क्या होगा यहाँ पे? इकोनॉमिकल होगा, बैलेंस्ड भी नहीं होगा. एक्स्ट्रावेगेंट का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है जब तुम पैसा का सोचते हो एंड यू डोंट डू खर्चा, यू नो, वेस्ट नहीं करते हो. Now the next is, in this competition he has become the victor. वो विक्टर बन गया है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, वो बहुत जीत रहा है. ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर विक्टर का मतलब बेटा आपका है कि बहुत ज्यादा वो जीत रहा है. ओके, विक्टर का मतलब अगर है कि वो बहुत ज्यादा जीत रहा है, तो इस ऑप्शन में बीटन, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, वैंक्विश्ड क्या होना चाहिए? फिर बताइए, जल्दी से बताएंगे कि क्या होना चाहिए. विक्टर का मतलब बीटन, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, वैंक्विश्ड. व्हाट डू यू थिंक? ओके, बीटन होगा. बताइए, क्या इसका आंसर बीटन होगा, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, वैंक्विश्ड? बताए, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका करेक्ट आंसर. व्हाट इज द आंसर गिवन हियर? इट इज गिवन डी. ओके, एंड व्हाई डी? बिकॉज बीटन तो मतलब मारा गया, फ्रस्ट्रेटेड मतलब चिड़चिड़ा, डिसअपॉइंटेड नाराज, विक्टर जो अपने एनिमी को हरा दे. ठीक है, और वैंक्विश, बताए, वैंक्विश इसका ऑपोजिट हुआ, जो नहीं हरा पाता है, राइट एवरीवन, जो जीत जाता है. गॉट इट? सो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, द पॉजिटिव ऑफ द गुड टीचर्स. गुड टीचर्स की चीफ रीजन है फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ स्कूल. मतलब कमी होना, ऐसी गुड टीचर्स की कमी होना एक मेन रीजन है जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है स्कूल्स की. दैट इज द चीफ रीजन फॉर द पॉजिटिव ऑफ द गुड टीचर्स. ओके, सो प्रेजेंस, अब कमी होना किसी चीज की, दैट इज पॉजिटिव. और सरप्लस होना बेटा यहाँ पर क्या होता है? किसी चीज का एक्स्ट्रा होना. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, राइट? Jump on to the next question now. The accused empathetically denied the charge in the court. Okay, I'll read the question again. जो accused है, empathetically denied the charge in the court. Deny मतलब मना कर देना एकदम. ठीक है, deny मतलब मना कर देना. Accept मतलब हाँ करना. Agree मतलब उस पर हाँ मान जाना. Assert मतलब affirm positive sentence होता है कि affirmation है, मैंने हाँ कर दिया है. It is a positive sentence. When you do the positive sentences, when the positive sentences का different एक अलग word होता है affirmations. Okay, that is the positive meaning. Deny is the negative meaning. Affirm is the positive meaning. Okay, so the correct answer is option number D. Next question is, this cloth is coarse to touch. That means hard. That means coarse is मतलब basically hard. So hard का opposite क्या होगा बेटा? Delicate होगा. यहाँ पे rough, painful, harsh सब एक जैसे से हैं. Delicate से थोड़ा एक different है. तो correct answer इसका क्या होने वाला है? Option number A. Got it everyone? Now next question is,
I was. Next question is, I was deeply affected. I was deeply affected by his urban behavior. Okay, urban behavior is like especially used for men. Okay, when they're good in behavior, when they are good in behavior, right? So rural, रूढ़िवादी, पुराना, indifferent, थोड़ा अलग सा, biased सा, unsympathetic, अच्छा नहीं. Okay, urban is good. Okay, rude is थोड़ा बेकार. Okay, so इसका correct answer क्या होगा? Antonym urban का क्या होगा? Rude हो जाएगा. Got it? Now, next question is, the 3 states signed a pact to have collective economy. जो 3 states हैं उन्होंने collective का इंटोनियम देना है. Collective is together in a group. Now distributive is divided होता है, इधर एक और divided दे रखा है. Disintegrative in the into divides. Individual is different, अलग अलग. Collective together, individual is अलग अलग. Okay, so the correct answer for this question is option number C. So this way you have to find out the answers. That's it, and these are very easy. He was asked to accelerate the pace of work. Accelerate the pace of work. If you know how to drive, तो accelerate करते हैं ना हम लोग कार को, कार की स्पीड बढ़ा देते हैं. Okay, so हमें क्या करना है? Accelerate. यहाँ पर और slacken दे रखा है. यहाँ पर slacken मतलब माइनस करना. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. चेक करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, नो, नॉट गुड करेक्ट ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is, the baby has a very delicate body. The baby has a very delicate body. Delicate बहुत ही नाजुक बॉडी है. तो डेलिकेट का क्रूड होगा? नहीं होगा. हार्ड होगा या बोनी? बोनी तो नहीं होगा. डेलिकेट का या तो स्ट्रॉन्ग होगा या हार्ड होगा. ओके, हार्ड होता है बहुत ही सख्त, स्ट्रॉन्ग होती है. तो डेलिकेट का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. Let's see what answer we have been given in the answer sheet. Question number 9. Question number 9 का we have B option only. Okay, we are doing correct. हमने भी B ही बोला है, strong होना चाहिए. ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर इंसर्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज में इंसर्ट करा है. ओके, तो आप उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, राइट? डिडक्ट माइनस होता है, ऐड मतलब प्लस होता है, रिमूव होता है निकालना किसी चीज को, रिक्लाइन मतलब चेयर को ऐसे पीछे कर देना, रिक्लाइन कर लेना. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. You getting my point? How to find the answers? The answers, if we have practiced a lot, then we will be able to do it correctly. Otherwise, you won't be able to do this questions. आप marks आपके cut हो जाएंगे. So I am asking you again and again to do lots and lots of practice, and also to practice from mocks and sample papers. It will give you more confidence. Next question is radical. Radical is when when you think, okay, in reality, in opinion, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए, okay, but superficial when not in reality you do all these things. ठीक है, तो narrow, simple और slow तो एक जैसे से हो गए. radical का opposite क्या हो गया? superficial हो गया. तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? A. Now anachronistic मतलब जो प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं. तो फॉर्मली तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट का, और फॉर्मल मतलब फॉर्मर हमारा पिछला कोई होता है, प्रेजेंट मतलब अभी होता है, नॉन एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट ही ना करे, फ्यूचर जो आगे का सोचे. सो व्हाट विल बी, जो सोचता है एनाक्रोनिस्टिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज इम्पर्टिनेंट. नेक्स्ट इज इम्पर्टिनेंट, हु इज वेरी रूड, हु इज वेरी रूड, हु डजंट नो हाउ टू टॉक टू, है ना, बहुत ही बदतमीज टाइप से. तो उसका क्या होगा बेटा? कॉर्टियस होगा ऑपोजिट. उसका क्या होगा बेटा? कॉर्टियस होगा. तो ऑप्शन क्वेश्चन 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ करना. तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसका ऑपोजिट एस्पर्जन होता है. एडमायर करना, कमेंड करना, कॉम्प्लीमेंट करना, तीनों एक ही वर्ड है. ठीक है, एप्रिसिएशन से रिलेटेड है, बट एस्पर्जन इज डिफरेंट. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, इन तीनों को देखो, ये तो अरे एप्रिसिएशन से रिलेटेड ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, राइट? एस्पर्जन इज समथिंग व्हेन यू डोंट, एप्रिसिएशन नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है. करेक्ट. 15th question is tempestuous. Tempestuous is my tempestuous होता है, tempestuous का मतलब क्या होता है बच्चे? इसके ऑप्शन है स्ट्रेस, टॉयल, काम, एग्जामिन. ओके, तो tempestuous मतलब वो जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, ओके, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हो. गॉट इट? सो उसका आंसर क्या होगा बेटा? उसका तो काम होगा ना, उसका तो ऑपोजिट काम होगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज बेटा ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मतलब इसका ऑपोजिट क्या है? ट्रांसपेरेंट, टिमिड, ब्लंट, सब एक जैसे से हैं. शार्प फिटेड इसका करेक्ट आंसर होगा 16th का. ऑब्ट्यूज का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16th का ए होगा, शार्प फिटेड होगा.
राइट। नेक्स्ट इज एब्यूसिव, जो बहुत गाली गलोच टाइप्स करते हैं, और इसका आंसर क्या होगा बेटा, लॉडेटरी होगा, जो बहुत प्रेस करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बेटा कि प्रेस करना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल इज व्हेन यू आर एट पीस, आई एम एट ट्रैंक्विल, ओके। और व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड इसका ऑपोजिट लग रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रैंक्विल इज व्हेन यू आर एट पीस, राइट एवरीवन, ओके। नाउ 19th का क्वेश्चन क्या होगा, 19th क्वेश्चन, बताओ बताओ, 19th क्वेश्चन इज डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव किसी कोई चीज माइनस होना, ओके, अनलार्ज बड़ा होना। तो डिमिन्यूटिव तो सुनते ही लग रहा है कि कुछ माइनस होना, माइन्यूट होना, कम होना, एनलार्ज बड़ा होना, तो 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओके। 20th क्वेश्चन फॉर द डे इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब वो बहुत ज्यादा हर किसी से सोशल होना, जो बातें करता है, बहुत सोशल है, हर किसी से बात करना, फ्रेंडली है, ओके। उसका ऑपोजिट आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इंट्रोवर्ट दिख रहा है, इंट्रोवर्ट इज द करेक्ट आंसर, correct. So these were the 20 questions that we did practice, and I hope and antonyms I think is very easy topic. इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, that's it everyone. The more you will practice, the better you will become at it. ठीक है, तो do lots and lots of practice and all the best to all of you. Bye bye, take care, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।